हरे कृष्ण। हमारी छोटी सी भी आदत होती है, छोटी सी भी, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और जिनको कुछ बड़ी आदत लग गई है तो वो तो असंभव के सहाय हो जाता है, पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, जब भी एक छोटी सी आदत उनसे छूटती नहीं है। वो बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, और प्रयास के बाद उनको हार मिलती है तो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये इतना कठिन विषय है मन को अपने वश में करना, अपनी आदतों को सुधार करना, कि हर व्यक्ति को लगता है कि कहीं से कोई चमत्कार हो, उनके मन उनके वश में हो जाए, उनकी इंद्रियां उनके वश में हो जाए। तो मन वश में कैसे हो? कोई भी चीज आपके वश में होती कैसे है? कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु आपके वश में या आपकी जानकारी में होने पे आपके कंट्रोल में आ जाती है। जैसे आपका घर है, जिस घर में आप पहली बार आए होगे तो आपको एक अनजाना सा एहसास होगा कि पता नहीं कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कहाँ बाथरूम है, कैसी डिज़ाइन है, कैसे नल है, कैसे ऊपर चढ़ना है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ना है, कैसे पानी देना है, कैसे बटन चालू करना है। तो एक अज्ञात का भाव है, और ये अज्ञात का भाव जब तक है, जब तक आपके लिए एक असंशय की स्थिति है। और एक बार आप इस घर में घुस गए, आपने जान लिया कि दाईं तरफ कमरा है, बाईं तरफ किचन है, यहाँ खिड़की है, यहाँ से रोशनी आती है, यहाँ पानी रखा हुआ है, यहाँ दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ बाथरूम है, ये है वो है। तो ये घर से आपका परिचय हो गया। आपका परिचय हो गया तो आपको घर से घुसने से एक जो अनजानापन था उससे आप बाहर आ गए। तो आपका मन जो है, जिसे आप मन कहते हो, जिसमें आप अपने आप को महसूस करते हो, उसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी भी है तो बहुत थोड़ी है, और आपने एक समुचित प्रयास नहीं किया। समुचित प्रयास नहीं किया तो वो एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है जिस पे आपका वश नहीं होता। यदि इसकी आपको जानकारी हो जाए किसी तरह से, किसी तरीके से इसके अभ्यास के द्वारा आप इसको जान लो, तो जानते 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 एक दिन आएगा कि ये आपके लिए अनजाना सा नहीं रहेगा। तो साइकेट्री में जो मन होता है उसको कहते हैं माइंड। माइंड के दो हिस्से बताए गए हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है माइंड का वो हिस्सा जिससे हम सोच समझ रहे होते हैं, दिमाग लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का एरिया। वो अनकॉन्शियस हिस्सा वो होता है जो कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है, धक्के मार देता है, और हम उस माइंड के धक्के से भर जाते हैं और उससे रिफ्लेक्ट करके कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी आप बैठे हुए हो, आपको एकदम से पता चले कि आपके किसी प्रियजन की एक्सीडेंट हो गया है, तो आपके भीतर जो बेचैनी हो जाएगी, जो घबराहट होने लगेगी उस घटना से रिलेटेड, तो जो ऊर्जा छूटेगी जिससे बेचैनी हुई, घबराहट हुई, चिंता हुई, आंखों में आंखें लाल हो गई, आंसू आ गए, जो भी हो सकता है, किसी को बेहोशी भी आ सकती है, ये मन के वो हिस्से हैं जो सबकॉन्शियस थे, ये भी मन के ही हिस्से हैं। लेकिन चूंकि आप इतनी ऊर्जा से वाकिफ नहीं हो तो आप घबरा गए, बेचैन हो गए। जो भी आपने सोचा, चिंता की, भय की, दुख किया, जो भी सोचा, फोन लगाया 10 सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आती कि नहीं वो गलत न्यूज थी, वो आपके घर वाले नहीं थे, किसी और के घर वाले थे। तुरंत आपकी जो बेचैनी है, चिंता है, घबराहट है, वो चली गई, वो तो मेरे थे ही नहीं, और आप फिर से वैसे ही नॉर्मल हो गए, टीवी देखने लगे, न्यूज देखने लगे, खाने लगे, पीने लगे। तो ये जो बेचैनी का एपिसोड आया, ये जो एपिसोड था, यही वो सबकॉन्शियस हिस्सा है जो ऐसे तो दबा रहता है लेकिन कभी कभी एकदम से प्रकट हो जाता है, और ये वो हिस्सा है जो आपके कॉन्शियस माइंड से कई हजार गुना बड़ा है। ये आपके कॉन्शियस माइंड से कई हजार गुना बड़ा है, और यही कारण है कि व्यक्ति लाख डिटर्मिनेशन करे, उसके बाद भी वह अपने डिटर्मिनेशन के बाहर चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर कई तरह के डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन आपको कहता है कि ये करना है, लेकिन दूसरा डिटर्मिनेशन कहता है कि चलो छोड़ो, कल एक्सरसाइज करेंगे। फिर कल सुबह आती, बोले यार आज ठंड लग रही है, बढ़िया सो लेते हैं, और आप सो जाते हो।
तो आपका जो काम है वो कल पे टल गया, कल का परसों पे टल गया, क्योंकि आपका मन का जो हिस्सा, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत क्षणिक है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत विराट है। वो इतना विराट है कि आप उस विराट से परिचित जब तक ना हो जाओ, जब तक आप उसके पार नहीं जा सकते। और भगवान को पा लेना और वो तो कहानी दूसरी बात है, अपने आप को ही पा लेना कि आपके मन के जो सबकॉन्शियस हिस्से हैं वो कितने विराट हैं। तो इसी विषय पे बोलते हुए जब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे तो ये वायु के समान भागने वाला मन कंट्रोल में ही नहीं होने वाला। तो जो अध्याय है ध्यान योग, उसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो ये जो असंशय है उस पर भगवान कहते हैं निस्संदेह ये कठिन है। यदि सरल होता तो हर कोई कर लेता, परंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा यह संभव है। मतलब ऐसा कोई अभ्यास है, ऐसी कोई तकनीक है जिस तकनीक से हम इसे कर सकते हैं। भाई तकनीक का महत्व होता है। आप सोचो गीजा के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, वो जो पत्थर थे कई हजार साल पहले इतने ऊपर कैसे चढ़ाए गए? कोई ना कोई तकनीक रही होगी। तो तकनीक के अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो ध्यान योग में भगवान कहते हैं कि यदि प्रॉपर अभ्यास किया जाए, प्रॉपर अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आप अपने मन को वश में कर सकते हो। तो ये अभ्यास कौन से हैं, इन अभ्यासों को कैसे करते हैं, आपके जीवन में इनको कैसे उतार सकते हैं, इसका विस्तृत वर्णन ध्यान योग नाम के चैप्टर में भगवान ने दिया है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस श्लोक में जो भगवान विधि बता रहे हैं उसका क्या अर्थ है, किस तरह की विधि बताई गई है। आशा करता हूँ यह श्लोक आप में ध्यान के प्रति रुचि जागृत करेगा, आपके मन को समझने में सहायक बनेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण।